पूरे श्रीमद् भागवत का महाराज सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। पूरे श्रीमद् भागवत का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान ने जब रास करने के लिए मन में विचार किया गोपियों के साथ, तो भगवान ने सर्वप्रथम क्या किया? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका अभीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान जब गोपियों के साथ रास करने के लिए सोचे महाराज, तो शरद पूर्णिमा से भी महाराज सुंदर सुहानी रात आई और प्रभु ने रास करने के लिए विचार किया। और भगवान की महाराज कृपा माया देखिए कि भगवान ने दिन को ही रात बना दिया। कौन सी रात? बढ़िया चमचमाती रात शरद पूर्णिमा की। भगवान ने कहा दिन में रास करने लायक उचित तो समय नहीं है, रात्रि के समय जो है दिव्य रास किया जाएगा। अब भगवान ने दिन में ही बढ़िया रात बनाया, चमचमाती रात बढ़िया, आकाश में तारे टिमटिमा रहे। जब महाराज दिव्य रात्रि बनाया, इसके बाद भगवान ने क्या किया महाराज? भगवान ने महाराज पहली बार बंसी बजाया। भगवान बंसी जब बजाते हैं तो महाराज सम्मोहित हो जाते हैं। वंशस तु भगवान रुद्र। भगवान की महाराज बंसी में ऐसा गुण है महाराज, जड़ को चेतन, चेतन को जड़, समाधिस्थ को योगिस्थ, योगिस्थ को समाधि। कोई समाधि में बैठा हो महाराज, अगर भगवान की बंसी बज जाए उसकी समाधि टूट जाए, ऐसा जड़ को चेतन बना दे भगवान की बंसी। चेतन को जड़, जड़ को चेतन। भगवान ने जब बंसी बजाया महाराज, तो गोपियों को बड़ी ईर्ष्या हुई भैया। गोपियों को इतनी ईर्ष्या हुई, सारी गोपियां आपस में कहने लगी, अरे सखी ये बावरी बंसी जो है ना, हमेशा भगवान के अधरों पर बैठी रहती, ओंठों पर रहती। अरे कितनी हमारी आपकी दुश्मन है, सौत है मेरी। भगवान भी उसको हमेशा अपने अधरों पर धारण किए रहते हैं। भगवान को देखिए महाराज, तिरछे खड़े होकर के ओंठों पर बांसुरी को धारण किए रहते हैं। कहा अरे बंसुरी कितना हमारी सौत है, सौतन है मेरी। सारी गोपियां जो हैं यही बात कर रही हैं। अरे गोपी कहती, अरे इसको बंसुरी को नींद भी नहीं आता, अगर सो जाए तो हो सकता है भगवान हमें भी बुलावें, ये सोती भी नहीं। ये हमेशा भगवान के अधरों पर चिपकी रहती है, बैठी रहती। एक गोपी गई, बंसुरी से पूछा, अरे बहन बांसुरी, अरे भगवान तुम्हें इतनी व्यवस्था दिए हैं तब पर भी तुझे नींद नहीं आती? अरे कभी तो सो जाया कर, नहीं तो हमको भगवान मौका ही नहीं देंगे। अरे हम लोगों का भी मन भगवान के अधरों पर बैठने का होता है, हमेशा तू ही बैठी रहती है। बांसुरी ने कहा, अरे गोपी सुनो, अरे हम थोड़ी ना भगवान के ओंठों पे बैठे, अरे तो भगवान की कृपा है, भगवान की महानता है जो अपने ओंठों पे हमें बैठाए हैं। लेकिन गोपी ये जानती हो भगवान हमें क्यों बैठाए हैं? बंसुरी ने कहा, गोपी जरा हमसे सुनो और हमको देखो। तो गोपी ने कहा, क्या देखें क्या सुने? बांसुरी ने कहा, अरे गोपी, ब्रज जीवन ओठन को तकियो,
अकर फूलन सेज बिछावत है। गोपी ने कहा, रे बांसुरी, ब्रज का जीवन जिसका तकिए का काम करता हो, ब्रज जीवन ओढ़न को तकियो, अकर फूलन सेज बिछावत है। भगवान बांसुरी को अपने ओठों पर रखे रहते, मानो बांसुरी को बढ़िया तकिया मिली हुई है। और अपने अंगुलियों से भगवान जब बांसुरी को बजाते हैं तो मानो भगवान बांसुरी के चरण को दबा रहे। ब्रज जीवन ओढ़न को तकियो, कर पूरन सेज बिछावत है। अंगुरिन चापत पाव तेरे, तबहू मन मोद न पावत है। ऐ बांसुरी, भगवान अपने ओठों पर तुम्हें धारण किए रहते हैं और अपने हाथों से तेरे चरण कमल को भी दबाते हैं, तब पर भी तेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। और क्या करते हैं भगवान, जब तिरछे होकर के भगवान बांसुरी को बजाना शुरू करते हैं तो अलकावलियों से महाराज कितना दिव्य हवाएं बहती हैं। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली चमर ढुलावत है। ऐतनो तन पे मतवारी अरी, बसुरी तुही नींद न आवत है। अरे इतना सुख मिलता है तब पर भी तुझे नींद नहीं आती। अरे बांसुरी बहन, कभी तो सो जा। बांसुरी ने कहा, है गोपी, अरे जरा मेरे भीतर झांक करके दे। अगर भगवान के अधरों पर बैठना ही है तो मेरे भीतर झांक देख। गोपियों ने जब बांसुरी के भीतर झांका तो महाराज बांसुरी तो सब लोग देखें, बांसुरी खोखली होती है। गोपियों ने जब देखा बांसुरी खोखली तो बांसुरी ने कहा, अरे गोपी, ऐ गोपियों, अगर भगवान के अधरों पर बैठना है तो अपने भीतर से काम, क्रोध, मद, लोभ सब बाहर करो, अपने आप को खाली करो, तब जाकर के भगवान के अधरों पर बैठ पाओगी। अगर हृदय में काम है तो भगवान कभी अपने अधरों पर नहीं बैठाएंगे। अब गोपियों के समझ में आ गया कि अपने भीतर से काम निकालना पड़ेगा। महाराज भगवान, रास किसे कहते हैं महाराज? रसो वैसा रसः। महाराज रास सही सही क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। महाराज जो लोग रास को नहीं जानते वो लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि भगवान ही रास कर रहे थे तो हम क्यों ना करें। लेकिन महाराज भगवान के रास में और आज के रास में महाराज जमीन आसमान का अंतर है। भगवान के रास में काम है ही नहीं। भगवान जब महारास करने के लिए गए महाराज तो मात्र 7 वर्ष की अवस्था। विचार करिए, 7 वर्ष के बालक में कहीं से काम आ सकता है? विचार करिए। अब भगवान जब रास करने के लिए तैयार हुए, अब पुनः जो है बांसुरी जब बजाया, निशम्य गीतम तगनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो यमलोक्षितो धमः सायत्र कान्तो जवलोल कुंडलः। आज जब भगवान ने पुनः बंसी बजाया, जब गोपियों के कर्ण में महाराज बेणुस्थ पड़ी, बेणु की आवाज पड़ी, तो सारी गोपियां काम काज छोड़ करके भाग ली महाराज।
और सब भगवान गोविंद के पास आना चाहती, जहां उनके कांत एकांत में शांत वल्लभ वेणुवादन कर रहे हैं। चुम्बक की तरह सारी गोपियां खिंची चली आई, जो जैसे थी सब चल पड़ी। महाराज ये सब वर्णन क्यों किया जा रहा है? ये सब वर्णन महाराज इसलिए किया जा रहा है कि देह का अभिमान खत्म हो जाए महाराज। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है महाराज, जिससे हमें आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। भगवान ने जब बांसुरी बजाया महाराज, गोपियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी। कोई गोपी महाराज कुएं से जल निकाल रही थी तो रस्सी छोड़ दिया, रस्सी बाल्टी कुएं में और चल पड़ी कन्हैया के पास, गोविंद के पास। कोई गोपी महाराज अपनी चोटी बना रही थी, एक चोटी बनाया है एक नहीं बनाया, भूल गई चोटी बनाना, वैसे चल पड़ी महाराज। कोई गोपी अपने बच्चे को महाराज स्तनपान करा रही थी, बच्चे को छोड़ा जैसे था महाराज वैसे चल पड़ी, भूल गई। कोई गोपी महाराज अपने पति की सेवा कर रही थी तो पति को छोड़ दिया और भाग करके कन्हैया के पास। एक गोपी महाराज जब चलने लगी तो पति ने कहा, कहां जा रही हो? गोपी ने कहा, सुनो हम कन्हैया के पास जाए। जाने दो। पति ने कहा, तुम्हारा पति सामने पड़ा, तू कन्हैया के पास क्या करने जा रही है? गोपी रोने लगी, कहा, सुनो पतिदेव, अरे तुम्हें अगर हमारे इस शरीर से प्रेम हो तो मैं अपना शरीर यहीं छोड़ दूं, लेकिन मेरा जो मन है ना वो कन्हैया के पास जाने दो, मैं बगैर कन्हैया के रुक नहीं सकती। महाराज सारी गोपियां दौड़ती भागती सब चली आई महाराज। और महाराज ये गोपियां जो हैं कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो गोपियां स्त्रियां हैं तो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। एक गोपियां महाराज सब सिद्ध महात्मा हैं, संत हैं, वेदज्ञ हैं। कोई सुत रूपा, कोई सिद्ध रूपा, कोई शांत रूपा। ये स्त्रियां वे गोपियां हैं जो अनेक जन्मों में भगवान का जप किया, भगवान का दर्शन नहीं मिला तो भगवान ने ही कहा था चिंता मत करो, जब तुम लोगों को गोपी बनाऊंगा और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। ये सारी गोपियां महाराज बहुत बड़े बड़े संत हैं, महात्मा। तो महाराज वही सारी संत महात्मा सब गोपी बन करके आए। यहाँ जो नहीं जानते हैं तो भगवान के ऊपर कहते हैं भगवान के पास तो बड़ी गोपी थी, हमारे पास क्यों ना रहे? महाराज जानते हैं, सही नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते वही कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान के पास तो बहुत गोपी थी। महाराज गोपी कौन है? गोपी किसे कहते हैं? जो महाराज अपने इंद्रियों को पी गई हो और सिर्फ भगवान का ही स्मरण कर रही हो, वही महाराज सही सही गोपी हैं। इंद्रियों को पीना महाराज आसान काम है। इंद्रियां हमारे बस में हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। इंद्रियों का भटकाव रहता है। सारी गोपियां जब भगवान के पास आई तो भगवान ने महाराज पहले सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागः प्रियं किं करवाणि वा अव्रजस्या नामयां कसिद ब्रूतागमन कारण। भगवान ने कहा देवियों पधारो पधारो पधारो, आओ आओ। पहले तो महाराज स्वागत किया, आओ। इसके बाद भगवान ने गोपियों से पूछा क्यों आई हो? अरे इतनी रात्र में अपना घर छोड़ करके आना चाहिए। जाओ लौट जाओ अपने अपने घर को।
सारी गोपियों का मन लटक गया कि इतना तो घर छोड़ करके किसी तरीके से आई हूं, ते कन्हैया कह रहा लौट जाओ लौट जाओ। कोई पति से झगड़ा करके आई है महाराज, तो कोई बच्चे को छोड़ के आई है। सोचने लगी अरे कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर है, पहले बुलाता है और फिर भगाता है। कन्हैया ने कहा देखो गोपियों, अरे बताओ ब्रज में सब ठीक ठाक है कि नहीं, और ऐसे रात्रि में जंगल में किसी से मिलना चाहिए? अरे इससे भी प्रेम बढ़ता है, जाओ जाओ अपने अपने घर को जाओ। अब सारी गोपियां निराश हो गईं। गोपियों ने भगवान से कहा अच्छा प्रभु ये बताओ, गोपी नाम तत्पति नाम, अरे प्रभु आप किस पति के पास जाने के लिए कह रहे हैं? अरे आप तो पतियों के पति हैं, क्योंकि महाराज मानस में बाबा ने लिखा 14 भुवन एक पति हो, 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 भूत द्रोहते सही नहीं सोई, भूत द्रोहते सही नहीं सोई। अरे प्रभु आप तो पतियों के पति हैं, तो हम कहाँ जाएं? गोपियां महाराज बड़ी पढ़ी लिखी गोपियों ने भगवान से कहा अच्छा प्रभु ये बताओ, मान लो अभी किसी स्त्री का पति परदेश चला जाता है, तो महाराज स्त्री बहुत ज्यादा करती है तो फोटो रख लेती है। आज मान लीजिए मोबाइल हो गया, फोन हो गया, आज तो लोग महाराज वीडियो कॉल करके देख ले रहे हैं। अब पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, तो महाराज स्त्री क्या करती, बहुत ज्यादा फोटो रखती, और जब पति परदेश चला जाता तो फोटो की पूजा करती, और जब पति आ जाते महाराज तो साक्षात पति की पूजा करती। गोपियों ने कहा प्रभु ये बताओ, मान लो पति परदेश चला गया तो फोटो को पूजा किया, फोटो का हमने पूजा पाठ किया, लेकिन जब साक्षात पति आ जाए तो आप बताइए फोटो की पूजा करें कि पति की पूजा करें? भगवान ने कहा गोपियां तो बड़ी चालाक हैं। भगवान ने कहा जब साक्षात पति आ जाए तो उनकी पूजा करो, तो गोपियों ने कहा प्रभु आप ही तो हमारे पति हैं, पतियों के पति हैं। भगवान ने जब देखा गोपियों का भाव बिल्कुल पूर्ण है, तो महाराज भगवान ने प्रथम बार महाराज वेणु वादन किया फिर से। अब मैवं विभो हरति भवान गदितं नृशंस, संतक्ज विषया तव पादमूलम्, भक्ता भजस दुःख महात्याजास्मा, देवो यथा आदिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियां कह रही हैं भगवान हम आपके लिए संसार छोड़ करके आई हैं, हमारा त्याग ना करो। गोपियों ने कहा अरे प्यारे, आपने हमारे भीतर जो आग जलाई है ना, उस अग्नि सुधा का आप अपने महाराज अधर सुधा से सिंचन करो, आलिंगन करो, नहीं तो हम विरह की अग्नि में जल जाएंगी। हृदय की बात गोपियों ने आज खुल करके कही, गोपियों ने हृदय की बात आज खुल करके कही कि भगवान आप हमारा भी आलिंगन करिए, हमेशा बांसुरी का ही आलिंगन करते रहते। अब महाराज भगवान जब गोपियों का आलिंगन करना शुरू किए तो गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान तो हमारे प्रेम में बंध गए,
अब हमारे सिवा भगवान का कहीं मन नहीं लगेगा। जब भगवान ने सोचा कि गोपियों के मन में अभिमान आ रहा है, तो भगवान ने कहा इन गोपियों के अभिमान को तोड़ना भी चाहिए। भगवान महाराज गोपियों के बीच से गायब हो गए। अब सारी गोपियां रोने लगी महाराज, सारी गोपियां रोने लगी, अरे कन्हैया कहाँ चला गया, कन्हैया कहाँ चला गया। सारी गोपियां रोते रोते भगवान को पहले कुछ देर तक ढूंढा और कहने लगी, अरे सखी तूने कुछ भगवान कन्हैया को कहा तो नहीं। एक दूसरे से महाराज आपस में लड़ने लगी, जरूर तुमने कुछ कहा होगा जो कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया, नहीं तो कन्हैया हमें छोड़ के न जाता। सारी गोपियां एक दूसरे से महाराज आपस में ही विचार करने लगी, ढूंढने लगी। पहले तो महाराज वन में बहुत ढूंढा, जब कन्हैया कहीं नहीं मिले, सारी गोपियां जोर जोर से रोने लगी। अरे कन्हैया ऐसे ही करना था तो बुलाया ही क्यों, पहले ही मना कर देते। सारी गोपियां वन में गईं, ढूंढने लगी। सारी गोपियां जो हैं वन में गईं और ढूंढने लगी महाराज। जब वन में गई ढूंढने लगी, भगवान कहीं नहीं मिले, तो प्रेम में इतने बेहवल हो चुकी थी महाराज। अब सारी गोपियां जो हैं वृक्षों से पूछती, अरे हमारे कन्हैया को कहीं देखा। पुष्पों से पूछती, अरे अरे हमारे कन्हैया को कहीं देखा है। वन में और गई, ढूंढने लगी। बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, कितहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहूँ छुप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं। शीश मुकुट और कान में कुंडल, शीश मुकुट और कान में कुंडल, शीश मुकुट कान में कुंडल, शीश मुकुट और कान में कुंडल, बंसी वर गिरधारी, बंसीधर गिरधारी। बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं। गदहों जिम गए कृष्ण मुरारी, गदहों जिम गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सारी गोपियां महाराज बन बन ढूंढी, भगवान कहीं नहीं मिले। सारी गोपियां रोने लगी। अब वृक्षों के पास दौड़ दौड़ करके गई। वृक्षों के पास कहती, हे बट हे पाकर कारीला, तुम देखे मोहन गुण सीला। हे चल दल हे नीम पियारी, तुम देखी कतहूँ बनवारी। हे रसाल है पनस सुजाना, तुम देखे आवत इति कान। हे गुलाब बेला कचनारा, हे बदरी हे हर श्रृंगार। हे नींबू अमरूद शरीफा, तुम देखे गोपाल हरि। सारे वृक्षों से पूछा, किसी वृक्षों ने भी कोई उत्तर नहीं। अब तो गोपियां रोने लगी महाराज। गोपियां महाराज इतने प्रेम में विह्वल हो गई, रोने लगी। जैसे भगवान श्री राम जब मैया सीता का रावण हरण करके ले गया, भगवान श्री राम जैसे विह्वल हो गए। भगवान श्री राम दौड़ करके वृक्षों से, पक्षियों से, सबसे पूछने लगे। उसी प्रकार से गोपिकाएं भी दौड़ दौड़ के पूछ रही। भगवान श्री राम ने पूछा, हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी तामृग नयनी। तुम देखी सी तामृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी तामृग नयनी। तुम देखी सी तामृग नयनी। भगवान श्री राम जिस जोर से भगवान के नेत्रों से सुधारे बह रहे, सीता मैया की खोज में उसी प्रकार से सारी गोपियां बेहबल हैं। महाराज प्रिया के विरह में आज सारी गोपियां रोए जा रही हैं। भगवान महाराज जानबूझ करके अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि महाराज विरह में जो है प्रेम प्रगाढ़ होता है। जितनी दूरी रहेगी उतना ही प्रेम प्रगाढ़ होगा, जितने नजदीक आएंगे महाराज उतना जल्दी प्रेम नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति महाराज गोपी गीत का पाठ करता है नियम से, गारंटी है महाराज उसको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, अटैक नहीं पड़ेगा कभी। लेकिन नियम से गोपी गीत का पाठ करे, ऐसा नहीं कि एक दिन पाठ कर लिया अब 1 साल बाद करें। सारी गोपियां विरह में रोते रोते गोपी गीत का गायन करती। आइए 2-3 श्लोक हम आप लोग भी गायन करेंगे। सारी गोपियां रोते रोते भगवान के विरह में गोपियां गोपी गीत गा रही हैं। जयति तेधिका जयति तेधिका जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्त
का जन्मना प्रजा श्रयत दृशिता सस्वदत्तहि श्रयति दृशिता तीक्षुतावका दयति देशता देशुतावका त्वयघृतास्तवा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत सरसे जोदरा श्री मृषाद्रिषा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघन तो नेह किं वधा विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वृषयमात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वया रक्षिता तव कथामृता तप्त जीवना तव कथामृतं तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापः श्रीमदातता श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गुणान्विते भूरिदा जनाः भुवि गुणान्विते